एक फितना निकल करके आया है ना मेरे अजीजों, जो कहता है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मोमिन नहीं, ईमान वाले नहीं है, जन्नती नहीं है। और सुन, मैं ये कहता हूं कि अगर हजरत अबू बकर ईमान वाले नहीं है तो फिर कोई भी ईमान वाला नहीं है, कोई भी मोमिन नहीं है, कोई भी जन्नती नहीं है। और तू उतने साल के बाद में आज जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ईमान के हवाले से बात कर रहा है। अरे तेरा तो खुद ठिकाना नहीं है। लेकिन आओ मेरे अजीजों, क्या शान है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कि जिस जात ने सबसे पहले मोमिन होने का एजाज पाया है वो जात है जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, कि जिस जात ने सबसे पहले काबे में खुतबा दिया है वो जात है जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, कि जिस जात ने रियाजुल जन्ना का टुकड़ा खरीद करके दिया है वो जात है जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, कि जिसके दरवाजे पर खुद नबुव्वत चल करके गई है वो जात है जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, कि जिसने नबी को अपने कांधे पर उठाया है वो जात है जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, कि जिसने सांप का काटना बर्दाश्त किया है ताकि नबी को तकलीफ ना पहुंचे वो जात है जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, कि जिसकी एड़ी पर नबी ने अपना लुआबे दहन लगाया है वो जात है जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, कि जिसने तमाम तर तकालीफ का सामना किया है और नबी के कदमों पर ला करके 40,000 दिरहम कुर्बान कर दिए हैं वो जात है जनाबे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, कि जिसने नबी की मौजूदगी में मुसल्ले इमामत को संभाला है वो जात है जनाबे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, कि जिनके बारे में कुरान कहता है वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही, वो जात है जनाबे हजरत अबू बकर सिद्दीक की, कि जिनके बारे में कुरान कहता है इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, वो जात है जनाबे हजरत अबू बकर सिद्दीक की, कि जिनके बारे में कुरान कहता है उलाइकल मुत्तक़ून, वो जात है जनाबे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, कि जिनके बारे में कुरान कहता है सानी यसनैन, वो जात है जनाबे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। और अल्लाह का गुस्सा ठंडा करने के लिए अल्लाह के हबीब जिस जात के नामे आमाल को रब की बारगाह में पेश करेंगे ना वो जात है जनाबे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। जन्नत के 8 दरवाजे जिनको अपनी तरफ बुलाएंगे वो जात है जनाबे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। हजरत आदम से लेकर ईसा तक सबके उम्मती बाहर खड़े होंगे, जो सबसे पहले जन्नत में जाएगा वो जात है जनाबे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। तू पूछता है क्या किया है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, क्या शान है? वो जात है आपकी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको सलाम भेजता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इसके रावी आप फरमाते हैं कि हम एक रोज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठे हुए, हजरत अबू बकर भी बैठे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और हजरत जिब्रील आते हैं, नबी को सलाम पेश किया कि अल्लाह ने आपको सलाम भेजा है। और हजरत जिब्रील ये अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, क्या मामला है कि आज हजरत अबू बकर इस हालत में बैठे हुए हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रिवायत करते हैं कि उस वक्त जनाबे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हालत में बैठे हुए थे कि आपने कोट पहना हुआ था, और कोट वैसा था ऊपर से लेकर नीचे तक, कोई ऐसा नहीं है कि कोई बटन वगैरह उसमें लगे हुए थे, कांटों से उसको रोके हुए थे, उसको बांधा हुआ था। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अबू बकर की ऐसी हालत क्यों हो गई है, किस वजह से हो गई है, ये ऐसे क्यों बैठे हैं? अरे सुन हसन अल्लाह यारी, जो ये लोग है ना, जो अवाम है, उनके साथ खेलने वाले, उनके एहसासात के साथ में खेलने वाले और लाखों लोगों के ईमान को खराब करने वाले, हसन अल्लाह यारी गुस्ताख सुन, रावजी सुन, कि तेरी नजर से ये हदीसें नहीं गुजरी हैं
ये कुरान की आयतें नहीं गुजरी हैं, इतना बुग़्ज़ क्यों है तेरे सीने के अंदर जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लेकर के? क्या तू हजरत अली को इस तरह से राजी कर लेगा? याद रखना, अगर तूने ऐसा किया तो कितनी भी तो अहले बैत की मोहब्बत का दावा भर, कितना भी दावा कर ले, रब्बे काबा की कसम ऐसी मोहब्बत किसी काम में आने वाली नहीं है। आप बैठे, पूछा या रसूल अल्लाह अबू बकर की यह हालत कैसे हुई? अल्लाहू अकबर कबीरा। मेरे आका फरमाते हैं, ए जिब्रील, अबू बकर ने अपना सब कुछ इस्लाम की खातिर कुर्बान कर दिया है। अल्लाहू अकबर कबीरा। जब इतना कहा ना तो हजरत जिब्रील कहते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, आप अबू बकर से कह दीजिए, ए अबू बकर तुझे अल्लाह ने सलाम भेजा है। अल्लाहू अकबर कबीरा। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ मुतवज्जे हुए। आपने फरमाया कि ए अबू बकर तुझे अल्लाह सलाम भेजता है। फिर हजरत जिब्रील ने कहा कि आप पूछें अबू बकर से, क्या तुम अपने इस फक्र पर अल्लाह से राजी हो? इस गरीबी पर, इस परेशानी के वक्त में अल्लाह से राजी हो? जब इतना सुना जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं और आप 2 मरतबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, मैं अपने रब से राजी हूं, मैं अपने रब से राजी हूं, हर हाल में अपने रब से मैं राजी रहूंगा। अल्लाहू अकबर कबीरा। तो याद रखना, ये जो लोग आपको मेरे अजीजों ये भटकाने की, बहकाने की और ईमान हजरत अबू बकर सिद्दीक, ईमान हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला, इस पर ये बातें कर रहे हैं, ये बहस कर रहे हैं ना मेरे अजीजों, ये ऐसा मान के चलें आप, ये बस ये डॉलरों पर पलने वाले लोग हैं, ये ईमान खराब करने वाले लोग हैं। रब्बे काबा की कसम खा करके कहता हूं, मेरा ये जुमला नोट करना, रब्बे काबा की कसम, अगर एक सहाबी की शान में भी, सहाबा के जो आपस में मामलात थे वो अपनी जगह, हमें उन पर बहस नहीं करनी है, हमें अपनी जबान को बंद रखना है। जो कुछ भी मामलात थे वो सबके दरमियान में नहीं थे, कुछ के दरमियान, वो अपनी जगह मामलात। लेकिन हमारा ये फर्ज बनता है, हम पर ये वाजिब है कि हमें हर सहाबी की इज्जत करना है, हर सहाबी को मानना है, अदब करना है, एहतराम करना है। और सुन लो, अगर एक सहाबी की शान में भी किसी ने अदना सी भी गुस्ताखी की होगी, रब्बे काबा की कसम, ना वो दुनिया में कामयाब हो सकता है, ना वो आखिरत में कामयाब हो सकता है, और वो जन्नत की खुशबू से भी दूर रहेगा।